नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे आपके जो गले में गांठ हो रही है, खास करके जो थायराइड ग्लैंड की आपकी गांठ बन रही है, वहाँ पे नोड्यूल बनना है और आने वाले समय में वो गोइटर बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप जब बड़ी गांठ हो जाती है तो उसमें सर्जरी करवानी पड़ती है, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन है तो आप ईएनटी को दिखाइए, उनसे आराम नहीं होता तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके देखिए, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो गांठ घुलनी शुरू हो जाएगी। तो थायराइड लोग में कई बार जो है गांठें बन जाती हैं हमारे हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से, जहाँ पे हम मोस्टली देखते हैं T3 और T4 बढ़ा मिलता है। ठीक है, तो हाइपर थायराइडिज्म में देखने को मिलता है कि पेशेंट को राइट लोब में या लेफ्ट लोब में या फिर दोनों लोब में गांठ मिलनी शुरू हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है। वो हार्ड भी हो सकती है, वो सॉफ्ट भी हो सकती है। कैंसरस की हम बात करें तो ओनली 10% चांसेस होते हैं कि पेशेंट को वो गांठ कैंसरस हो सकती है। मतलब आने वाले समय में केवल 10% चांसेस हैं कि वो कैंसर का रूप ले सकती हैं। स्टार्टिंग में गांठ जब बहुत छोटी सी होती है तो वहाँ पे कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। पेशेंट को जब धीरे धीरे करके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे जैसे उसकी अंदर साइज बढ़ता है या फिर हमारे हार्मोन्स और चेंजेस होते हैं, तो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट के अंदर बर्निंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर गर्मी निकलनी शुरू हो जाएगी, उसको गर्मी सहन नहीं होगी और ख़ास करके उसकी पल्स रेट हमेशा 100 प्लस में मिलेगी। जब भी वो अपनी पल्स रेट देखेगा पेशेंट या चेक करवाएंगे तो 100 प्लस में मिलेगी, 100 से ऊपर उसकी पल्स मिलती है और ऐसा कई बार होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को इसके साथ साथ नर्वसनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को एंजाइटी, फियर रहेगा, मतलब उसको डर रहेगा, कोई चीज़ होने वाली, इस तरह की समस्याएं होने लग जाएंगी। उसका पल्पिटेशन उसकी बढ़ जाएगी, उसका हार्ट काफ़ी तेज तेज धड़कना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को इस कंडीशन में भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, बट उसका वेट घटना शुरू हो जाता है। ये इसका एक खास इंडिकेशन है। खास करके जब पेशेंट के गले में कुछ समस्याएं चलती हैं और वो ठीक नहीं हो पाती हैं काफ़ी लंबे समय से, तो पेशेंट को ईएनटी के पास जाके जरूर जांच करवानी चाहिए, जिससे कि आपका गले का अल्ट्रासाउंड हो सके और उसमें आसानी से पता लग सके कि आपके गले के अंदर नोड्यूल बनना शुरू हो गया। ठीक है, और सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, उसकी ट्रेमर हो सकते हैं, मतलब उसके हाथों पैरों में कंपन होना शुरू हो सकता है। पेशेंट की आवाज़ चेंज हो सकती है, वॉइस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और पेशेंट के शरीर के अंदर हीट निकलती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। चलिए जानते हैं इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो जनरली आप जाएंगे तो एलोपैथिक में भी काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट हैं। ये ऐसा नहीं कि आपकी सर्जरी हो जाएगी। अगर साइज बहुत ही बड़ा है, अगर 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का नोड्यूल बन चुका है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, आप सीधा नहीं लेट पाते हैं और आपके गले के अंदर दबाव महसूस होता है, आपको खाना खाने में परेशानी हो रही है, सीधा लेटने में आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन सर्जरी से पहले अगर आप 1 आध महीने होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो आप शायद सर्जरी से बच जाएं। और छोटी गांठें होती हैं वो तो घुलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत जल्दी घुल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और 1 आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको मेडिसिन लेनी है R51 ड्रॉप लेनी है, जो कि डॉक्टर रैगबैक कंपनी की ये मेडिसिन है। इसके अंदर जो मेडिसिन है काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि इसके अंदर एट्रोपिनम है, हेक्लालावा, लेपिसल्वा, आयोडियम, लाइकोपस, नेट्रम, क्लोरेटम। तो आपको ये ड्रॉप लानी है, किसी भी मेडिकल पे आपको मिल जाएगी, होम्योपैथिक मेडिकल पे आपको जाना पड़ेगा। नहीं मिलती है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हर जगह पे आपको मिल जाएगी। तो R51 के नाम से आपको लेनी है। इसकी डोजेज हम जानते हैं, तो दोस्तों आपने इसकी एक बार में 15 बूंदें लेनी है, 15 से 20 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है आपको और 2-3 चम्मच पानी में आपको यूज़ करनी है। कंटिन्यू में आपको यूज़ करनी है, 1 से 1.5 महीना आपको यूज़ करनी है। ठीक है, पहली मेडिसिन होगी R51 ड्रॉप। सेकेंड मेडिसिन की हम बात करते हैं तो जो कि है इसमें दोस्तों कलकेरिया आयोड 3x में आपको लेनी है। ये भी आपको होम्योपैथिक स्टोर पे मिलेगी, नहीं मिलती है तो आप इसको नीचे से ले सकते हैं। कलकेरिया आयोड 3x को लेने का तरीका, आपने इसकी 2-2 टैबलेट सुबह शाम बिना पानी के लेनी है। जो R51 ड्रॉप आप यूज़ कर रहे हैं उसको खाना खाने के बाद लीजिए, और कलकेरिया आयोड जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप खाना खाने के पहले भी आप ले सकते हैं। उसकी एक बार में 2 टैबलेट आपको ऐसे ही बिना पानी के खानी है, निगलनी नहीं है, वो आपके मुंह के अंदर घुल जाएंगी। तो सुबह शाम आप उसको लीजिए। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन हो गई हैं होम्योपैथिक। नंबर 3 मेडिसिन जो कि एक आयुर्वेदिक की सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो कि है काचना गूगल। ये आपको यूज़ करनी है। ये आपको किसी भी कंपनी आपके ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले सकते हैं। इसकी भी आपको टैबलेट्स लेनी है। इसको जो लेने का तरीका है वो आपने इसकी एक बार में 2 टैबलेट्स लेनी है, सुबह शाम लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। इसको जो आपने लेना है वो गुनगुने पानी में लेना है।
एक बार में 2 टैबलेट गुनगुने पानी से सुबह शाम में खाना खाने के बाद आप लीजिए इसको, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों 3 मेडिसिन, इनको आप कंटिन्यू में कीजिए। आप देखेंगे आपकी जो सिस्ट है, जो गांठ है, जो सिम्टम्स हैं वो आपके ठीक होने लगे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही हैं तो आप उसमें कोशिश कीजिए उसी के साथ आप ले लीजिए। अगर गांठ घोलने की कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं और आपको लग रहा है कि आराम नहीं हो रहा है, आपने 3-4 महीने मेडिसिन कर ली हैं, तो आप इनको स्टार्ट कर दीजिए। आपको अगर डर भी रहता है कि कहीं कंडीशन हमारी बढ़ ना जाए, आप एलोपैथिक भी लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक भी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें ले सकते हैं। आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू में रखिए। आप 1 घंटे का गैप कर लीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेनी शुरू कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताई है। 1 से 1.5 महीने लीजिए, उसका साइज श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और आपकी कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई हैं, इनको आप स्टार्ट कीजिए। और जिनकी गांठ ज़्यादा ही बड़ी है वो कोशिश कीजिए, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सिम्टम्स आ गए हैं, उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, सीधा करके नहीं लेट सकते हैं, उनका दम घुटता है, खाना खाने में परेशानी होती है और उनको जो है गले में बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, तो इस तरह के पेशेंट्स को अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा उनको समय नहीं देना चाहिए, ठीक है। मोस्टली हम देखते हैं तो ये गांठें बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जैसे पत्थर होता है इस तरीके से गांठें होती हैं। तो स्टार्टिंग की कंडीशन है तो आपकी ये मेडिसिन से आराम से घुल जाएगी। बात करते हैं इसमें क्या परहेज करना होता है। तो जनरली देखते हैं तो पेशेंट काफ़ी परहेज भी करते हैं और बहुत सारे पेशेंट जो परहेज को छोड़ देते हैं, वो परहेज नहीं करते हैं कि हम इतने लंबे समय से परहेज कर रहे हैं, हमें आराम नहीं हो रहा। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको परहेज करना चाहिए, जैसे कि कंडीशन ये वाली है, थायराइड नोड्यूल वाली है। तो इसमें आप कोशिश कीजिए आपको बादी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि आप बैंगन मत खाइए, आप गोभी मत खाइए, आप छोले मत खाइए और आप जो है राजमा मत खाइए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बादी के अंदर आती हैं, तो आपको वो चीज़ें नहीं खानी है। सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पीजिए और गर्मी वाला मौसम है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि हीट बढ़ी होती है पेशेंट के शरीर के अंदर, तो ज़्यादा गुनगुना पानी भी नहीं पीना चाहिए, तेज़ गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने की, जो कि ये एक्सरसाइज है। इसको आप एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे होता है थायराइड का, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। दिन में कितनी भी बार आप, जब भी आपको समय मिलता है तो आप इसको कोशिश कीजिए प्रेस करने की। और जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं इसके साथ साथ में आप करते रहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो खाते पीते रहते हैं और उनका वेट घटता रहता है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन उनकी बन जाती है, ठीक है। तो इस बीमारी को ठीक करने का केवल एकमात्र यही तरीका है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको परहेज करना है। आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं खाते रहिए, कोई बुराई नहीं है, साथ में आप ये मेडिसिन भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग की कंडीशन है आपकी और आप केवल होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक ही खाते हैं, आप एलोपैथिक नहीं लेना चाहते हैं, तो श्योरली आप इन मेडिसिन को स्टार्ट कर दीजिए। 1-1.5 महीना देखिए क्या कंडीशन है, आराम मिलता है तो आप इनको कंटिन्यू कर लीजिए। 3 महीने 4 महीने आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आराम ना होने पर तो आप जो है पास के डॉक्टर से आप जरूर मिलिए, जिससे कि वह आपको और प्रॉपर मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर सके। जिन दोस्तों को मेरे से बात करनी है वो Call-Me4 ऐप से बात कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, डायरेक्टली आप मेरे से वहाँ से बात कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों आइए वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।